कहानी का 5वां भाग है। अगर आप इसे समझना चाहते हैं और पिछली सारी कहानी नहीं देखी तो उसे देखना जरूरी है। जिन्होंने देखी है तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। पिछली बार जो हादसा हुआ जब टुम्बाक ने इनके 2 और लोगों को मारा और हेकी अपने साथ 2 और लोगों को ले गए और उस स्कीमो लड़की यानी नाइव को जबरदस्ती जहाज पर ले आए। बाद में फ्रांसिस ने उन्हें सजा दी। खैर फ्रांसिस के आदेश पर इस लड़की को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया गया और 1 महीने से वो एरेबस पर थी। डॉक्टर गुडसर की उसके साथ काफी अच्छी दोस्ती हो गई थी। अब वो उनकी भाषा सीखने में लगे थे, मगर हालात हर दिन खराब होते जा रहे थे। ये साल भी गुजरने वाला था और तापमान -40 डिग्री से भी ज्यादा था। पिछले कई हफ्तों से इन पर धूप की एक किरण तक नहीं पड़ी। यानी टुम्बाक का खतरा तो था ही, साथ ही एक दिमागी जंग भी लड़ रहे थे। खतरनाक बीमारी तो अब आम सी बात हो गई थी, क्योंकि टेरर अब बर्फ की वजह से एक तरफ झुक चुका था और उस जानवर का हमला भी हुआ था। तो बहुत सारे लोग अब एरेबस पर रहने गए थे। ऐसे में फ्रांसिस एरेबस से बिल्कुल कट चुका था। वो ऑफिसर्स की मीटिंग में भी नहीं आते थे, न ही अपने केबिन से ज्यादा बाहर निकलते थे। असल में उसे शराब की बुरी लत लग गई थी। लेफ्टिनेंट एडवर्ड लिटर एरेबस पर आए थे जेम्स को खबर देने कि फ्रांसिस मीटिंग के लिए नहीं आ सकते और ये बात जेम्स को बहुत बुरी लगती है। ऐसा लग रहा था जैसे फ्रांसिस अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहे हैं। जेम्स एडवर्ड से कहता है कि वो वापसी पर उस स्कीमो लड़की को अपने साथ टेरर पर ले जाए। ये फ्रांसिस की मुसीबत है, मेरी नहीं। उसकी वजह से एरेबस पर सभी परेशान हो रहे हैं। एडवर्ड जब उसे लेने गया तो गुडसर उसके पास थे। पिछले कुछ दिनों में गुडसर उससे बात करने और उसकी भाषा सीखने की कोशिश में लगे थे और नाइब भी उनसे बहुत अच्छे से बात करती थी। एडवर्ड कहता है कि मैं इसे टेरर पर ले जाने आया हूँ, जिस पर गुडसर परेशान हो जाते हैं। कहते हैं कि मैं भी आपके साथ जाऊंगा। मैं इनकी भाषा सीख कर एक डिक्शनरी बनाना चाहता हूँ। ये लड़की अब बोलने भी लगी है, वो भी तेजी से। एडवर्ड पूछता है कि क्या इसने जानवर के बारे में कुछ बताया, तो गुडसर जवाब देते हैं कि अभी तक तो नहीं बताया, पर जल्द ही बता देगी, मुझे उम्मीद है। अब क्योंकि गुडसर डॉक्टर स्टैनली के असिस्टेंट है और स्टैनली की ड्यूटी एरेबस पर है, इसलिए गुडसर उनसे इजाजत लेने जाते हैं। गुडसर कहते हैं कि अगर मेरी ज्यादा जरूरत नहीं तो मैं नाइव के साथ टेरर पर जाना चाहता हूँ। इस वक्त डॉक्टर स्टैनली एक जवान के पैरों की उंगलियां काट रहे थे, जिन पर फ्रॉस्ट बाइट हो चुका था। डॉक्टर स्टैनली उनका मजाक उड़ाते हुए कहते हैं कि तुमने सामान बांध ही लिया है तो मुझसे पूछने की जरूरत ही क्या रही। हाँ, हमें शादी में जरूर बुलाना। उन्हें लग रहा था कि शायद गुडसर को नाइब से प्यार हो गया है, जिस पर गुडसर पूछते हैं कि क्या आपको भी कोई शादी में बुलाता है डॉक्टर स्टैनली। स्टैनली इसका कोई जवाब नहीं देता। फिर इसके बाद वो टेरर के लिए निकलते हैं, लेकिन रास्ते में उनका एक आदमी गिर गया और मर गया। किसी और को समझ नहीं आती उसकी मौत कैसे हुई। हो सकता है उन्हें हार्ट अटैक आया होगा, क्योंकि सर्दी बहुत है, शायद खून जम गया हो। यहाँ मौत आना तो अब मामूली सी बात हो गई है। सबर के 3 साल पूरे होने वाले हैं और इन लोगों ने अपने काफी साथी गवा दिए। खैर एरेबस पर आने के बाद एडवर्ड लिटल, जो कि टेरर जहाज का फर्स्ट लेफ्टिनेंट है, वो फ्रांसिस को इसकी खबर देते हैं जो हुआ, यानी उनके एक साथी की मौत और स्कीमो लड़की की वापसी। वो बताते हैं कि मिस्टर गुडसर भी उनके साथ आए हैं। फ्रांसिस कहता है कि उन्हें थोड़ा आराम करने दो, हम बाद में उनसे बात करेंगे। सुना है उसने काफी भाषा सीख ली है, शायद हमें उस जानवर की कोई जानकारी मिल जाए। फ्रांसिस अपने केबिन से मिस्टर ब्लैंकी को भेज देता है। वैसे याद रहे मिस्टर ब्लैंकी असल में स्नो मास्टर है, यानी उसे बर्फ की जानकारी होती है और वो फ्रांसिस के एक अच्छे दोस्त भी है। लेफ्टिनेंट एडवर्ड लिटल परेशान लग रहे थे। जैसे ही ब्लैंकी केबिन से जाता है तो फ्रांसिस पूछता है कि तुम्हें एरेबस पर विस्की मिली। एडवर्ड जवाब में कहता है कि माफ करना सर, एरेबस पर सिर्फ रम ही बची है, विस्की खत्म हो चुकी है। असलियत ये थी कि फ्रांसिस को शराब की बुरी लत लग गई थी। टेरर की सारी विस्की तो वो पी चुके हैं, तो कभी कभी वो एरेबस से भी विस्की मंगवाते या ये कहे कि चुराते। मगर समय इतना गुजर गया कि अब वहाँ भी विस्की खत्म हो चुकी है। ये जानकर फ्रांसिस को बहुत बुरा लगता है। वैसे एडवर्ड को उनके लिए भी बुरा लग रहा था, क्योंकि वो कैप्टन थे और अगर वही अपने होश में नहीं रहेंगे तो बाकी सबका क्या होगा। मगर कैप्टन नाराज ना हो जाए, इस वजह से वो कुछ नहीं कहते। फ्रांसिस उसे बताते हैं कि अगली बार जब तुम एरेबस पर जाओ तो सर जेम्स के पर्सनल केबिन से मेरे लिए विस्की लाना। उसने टेरर पर मेरे विस्की के काफी मजे लिए थे।
तो बदला लेने का वक्त आ गया है। वहाँ एयरबस पर मिस्टर कॉलिंस जेम्स को बताता है कि फ्रांसिस ने शराब की 16 बोतलें मंगवाई है और पिछले कुछ समय में उनकी शराब की मांग बहुत बढ़ चुकी है। आपने मुझसे कहा था ना कि अगर मुझे कोई गड़बड़ महसूस हुई तो मैं आपको बता दूं। ये जानकर जेम्स कहता है कि तुमने अच्छा किया कॉलिंस, जो मुझे समय पर बता दिया। खैर दूसरी तरफ गुडसर, जो अब टेरर पर आ चुके थे, वो डॉक्टर अलेक्जेंडर को मिस्टर मॉर्फिन के बारे में बताते हैं। ये वही बीमार इंसान है जिसे हमने पिछली कहानी में भी देखा था, जहां गुडसर को उसमें किसी खतरनाक बीमारी के लक्षण नजर आए थे। उसके मसूड़े काले पड़ गए थे और हमेशा सर दर्द रहता। ऐसे और भी लक्षण वो डॉक्टर अलेक्जेंडर के साथ शेयर करते हैं और ये भी बताते हैं कि पहले मुझे लगा ये स्कर्वी है, मगर ये स्कर्वी से भी कोई अलग बीमारी है, मुझे नहीं पता ये क्या है। डॉक्टर अलेक्जेंडर को भी हैरानी होती है। वो ये कहकर चले जाते हैं कि मैं इस केस को अच्छे से देखूंगा। अब जाते हैं मिस्टर हिकी के पास, जो शिप के निचले हिस्से में कुछ काम कर रहे थे। ये तो हम जानते हैं कि उस स्कीमो लड़की को यहाँ लाने पर उसे सजा हुई थी। तो इस बार जब लेफ्टिनेंट एडवर्ड उसे टेरर पर ले आए तो हिकी उसे घूर रहा था, क्योंकि वो तो कब का उसे मारना चाहता था। वैसे अब टेरर पर लोग बहुत कम है, क्योंकि ज्यादातर एयरबस में जा चुके हैं। जब गिब्सन हिकी के करीब से गुजर रहा था तो हिकी उससे बात करता है। गिब्सन से कहता है कि मुझे ऑफिसर्स की खबर चाहिए कि आजकल ये किन चीजों को लेकर परेशान है। कहता है कि देखो मैं तांग झांक नहीं कर सकता, मगर तुम रोज ऑफिसर्स को खाना पहुंचाते हो, तुमसे बेहतर ये खबर कोई नहीं ला सकता। तो गिब्सन पूछता है कि इसके बदले मुझे क्या मिलेगा। तब हिकी उसे एक अंगूठी देता है और ये अंगूठी उसने डेविड यंग की लाश से चुराई थी। वही डेविड यंग जिसकी पहली एपिसोड में मौत हो गई थी। तो उस समय जब डेविड को कब्र में दफनाया जा रहा था और गलती से ताबूत खुल गया, हिकी कोई दयालु इंसान नहीं था जो डेविड के खातिर कब्र में गए और ताबूत को वापस से बंद किया। वो गए थे उसकी हाथ से वो अंगूठी लेने जो वो ले चुका था। असल में डेविड ने मरने से पहले गुडसर से कहा था कि जब मैं मर जाऊं तो आप ये अंगूठी अपने पास रखना और मेरी बहन को देना, मगर गुडसर ये भूल गए थे और बाद में उसे बहुत पछतावा हुआ। खैर अंगूठी देखकर गिब्सन पूछता है कि ये तुम्हें कहां से मिली। तो हिकी जवाब देता है कि किसी ऐसे से जिसे इसकी जरूरत नहीं थी। वो आदमी जो यहाँ आते समय मर गया था, उसकी लाश को डेड रूम में रखवाया जा रहा था, मगर मैनसन लाश को डेड रूम में रखने से मना कर रहा था। वो कहता है कि मैं नीचे नहीं जाऊंगा, मुझे उनकी आवाजें सुनाई देती है। असल में मैनसन को बहुत डर लग रहा था। लेफ्टिनेंट एरविन उस पर गुस्सा करते हैं कि नेवी तुम्हें इसी बात के पैसे देती है, अगर तुम नीचे नहीं गए तो तुम्हें इसी डेड रूम में बंद कर दूंगा जब तक तुम्हारे सर से ये भूत प्रेत का बुखार उतर ना जाए। मगर मैनसन नहीं मान रहा था। तब हिकी आता है और लाश को रखने में उनकी मदद करता है। वहीं बाहर कुछ जवान फ्रांसिस के कहने पर जहाज के डेक पर तोप लगा रहे थे। हमें वो मरीन भी दिखाया जाता है जिसकी खोपड़ी खुल चुकी थी। वो अब भी जिंदा था, अजीब था, और उसकी आंखों पर सील वैक्स लगाया गया था क्योंकि उसकी आंखें खुली ही रहती थी। सार्जेंट डॉजर उसके सामने बैठे बातें कर रहे थे। असल में ये उसके दोस्त थे। वो उसके नाखून काट रहा था, जो इस बात की तरफ इशारा है कि ये आदमी अब भी जिंदा है। ये सबसे बदकिस्मत आदमी है जो इस हालत में पड़ा है और इसी जगह पर। बाद में फ्रांसिस मिस्टर गुडसर से मुलाकात करते हैं। फ्रांसिस कहते हैं कि आपने उस लड़की का ख्याल रखा, इसके लिए शुक्रिया। मैंने सुना है कि आपने उसकी भाषा पर एक डिक्शनरी लिखने की कोशिश की। क्या उसने जानवर के बारे में कोई बात की? तो गुडसर कहते हैं कि मैंने कोशिश की, लेकिन उसने इस बारे में कोई बात नहीं की। शायद ये बातें उनके लिए काफी प्राइवेट है, मगर मैं कोशिश कर रहा हूँ। नाइव को वहां लाया जाता है क्योंकि फ्रांसिस को जानना था उस जानवर के बारे में। फ्रांसिस उससे पूछता है कि वो जानवर क्या है। खैर नाइव पहले तो बात नहीं करती, मगर काफी पूछने पर वो बातें शुरू करती है। बताती है कि उसका नाम है टुम्बाक। मिस्टर ब्लैंकी कहते हैं कि ये शब्द यूपिक शब्द से मिलता जुलता है, जिसका मतलब है रूह यानी आत्मा, किसी जानवर का बेस लेने वाली आत्मा। फ्रांसिस कहता है कि इस टुम्बाक ने हमारे कैप्टन सर जॉन को उसी गड्ढे में फेंक दिया जिसमें हमने तुम्हारे पिता की लाश डाली थी। क्या उसे तुमने कहा था ये करने के लिए? तो नाइब सर हिलाकर जवाब देती है कि नहीं, अब वो किसी के वश में नहीं है। मिस्टर ब्लैंकी पूछते हैं कि क्या तुम उससे बात कर सकती हो? तो नाइब जवाब देती है कि मैंने कोशिश नहीं की। फ्रांसिस पूछते हैं कि बताओ हम उसे कैसे मारे, लेकिन नाइब कुछ भी नहीं बताती, जिस पर फ्रांसिस को गुस्सा आता है। गुडसर कहते हैं कि हमें इससे नरमी से पेश आना होगा,
ये पिछले 1 महीने से जहाज पर है। इसने यहाँ से भागने की कोशिश नहीं की, ना ही किसी को नुकसान पहुँचाने की। शायद ये हमारी दुश्मन नहीं हो। इस पर मिस्टर ब्लैंकी कहते हैं कि वो इसलिए कि शायद ये खुद भी उससे डरी हुई है। फ्रांसिस कहता है कि हमारी मदद करो प्लीज, जिस पर नाइफ कहती है कि मैंने तुम्हें कहा था कि यहाँ से चले जाओ, मगर तुमने मेरी नहीं सुनी। मैं मदद करना चाहती हूँ मगर आप मदद लेना ही नहीं चाहते। बताओ तुम मरना क्यों चाहते हो? नाइफ खुलकर इस बारे में कुछ खास जानकारी नहीं देती। इसी बीच एरेबस से सर जेम्स वहां आते हैं और इन दोनों में बहस हो जाती है। जेम्स कहता है कि तुमने मेरे जहाज से शराब की 16 बोतलें चुराई है। तुमने हमेशा अपना रुतबा जताने की कोशिश की, लेकिन इज्जत कमाई जाती है फ्रांसिस। इस पर फ्रांसिस उसे जोरदार मुक्का मारता है। मिस्टर ब्लैंकी फ्रांसिस को समझाते हैं कि खुद पर काबू रखे, वरना आपका हाल भी वही होगा जो सर जॉन रॉस का हुआ था। जाहिर है ज्यादा शराब पीने से फ्रांसिस बहुत बीमार हो सकता था। फ्रांसिस गुस्से में उन सब की बेइज्जती करता है और वहां से उन्हें निकाल देता है। अब मिस्टर ब्लैंकी जब बाहर आइस रिपोर्ट लेने गए तो तभी उन पर टुम्बाक का हमला हो गया। मिस्टर ब्लैंकी रस्सी की मदद से ऊपर चढ़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन टुम्बाक उन्हीं के पीछे था। वो अपने आदमियों को तोप चलाने को कह रहा था। सभी को खबरदार कर दिया गया था, मगर बर्फ के तूफान में उसे देख पाना बहुत मुश्किल था, इसलिए उन्हें समझ नहीं आती कि वो निशाना कहाँ लगाए। टुम्बाक ऊपर पहुंच चुका था और वो मिस्टर ब्लैंकी की एक टांग भी काट देता है। तब मिस्टर ब्लैंकी लालटेन के तेल से टुम्बाक को आग लगा देता है। इस तरह नीचे खड़े लोगों को निशाना लगने में आसानी हुई और उन्होंने तोप से उस पर वार किया। इससे टुम्बाक तो जख्मी होता है मगर मरता नहीं और मिस्टर ब्लैंकी की जान भी बच गई थी। इस बीच फ्रांसिस देखता है कि नाइफ जहाज से भाग रही है, मगर फ्रांसिस उसे रोकता नहीं और इस सब का ज्यादा अफसोस मिस्टर गुडसर को होता है। उसका नाइफ के साथ एक रिश्ता सा बन गया था और अब वो चली गई। मिस्टर ब्लैंकी का पैर बुरी तरह जख्मी था, इसलिए उनका ऑपरेशन करना बहुत जरूरी था, यानी कि पैर काटा जाएगा और ये बहुत ही भयानक था। जहां डॉक्टर अलेक्जेंडर एक आरी से उनके पैर को काट रहे थे। बाद में फ्रांसिस, जेम्स जॉब्सन, लेफ्टिनेंट एडवर्ड लिटल और डॉक्टर अलेक्जेंडर को अपने केबिन में बुलाते हैं। वो कहते हैं कि मुझे आप सबकी मदद चाहिए। दरअसल मिस्टर ब्लैंकी की हालत देखकर फ्रांसिस को अपनी गलती का एहसास हो गया था। वो समझ गया था कि उसे एक असल कैप्टन की तरह पेश आना होगा। वो सभी शराब की बोतलें निकालकर डॉक्टर अलेक्जेंडर को देते हैं और अपनी बंदूक एडवर्ड लिटल के हवाले करते हुए कहते हैं कि ये मुझे वापस तभी देना जब मैं तुम्हें डेक पर दिखूं, वो भी पूरे यूनिफॉर्म में। उनका मतलब था कि जब उनकी शराब की लत छूट जाएगी। इसमें समय लगने वाला था। अब से वो कमान जेम्स के हवाले कर देता है। एपिसोड के अंत में हम मिस्टर गुडसर को देखते हैं जो केन में पड़े खाने की जांच कर रहे थे। उन्हें शक था कि जहाज पर जो भी लोग बीमार हुए हैं या हो रहे हैं, इसका कारण कैन फूड ही हो सकता है। वो अपने एक्सपेरिमेंट के लिए उस बंदर का इस्तेमाल करता है, वही बंदर जो लेडी जेन ने सर जॉन को तोहफे में दिया था। और असल में ये लीड पॉइजनिंग का शिकार थे जो टिन कैन की वजह से होता है, मगर जब तक इन्हें समझ आएगी तब तक तो बहुत देर हो चुकी होगी। इसे कहते हैं धीमी मौत। यहीं पर एपिसोड का अंत होता है। जुड़े रहिए दोस्तों, आगे देखते हैं क्या होता है। ये कहानी कंटिन्यू है।